राजधानी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के भाई और मां पर गोलियां चला दी। इस घटना में युवती के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने वाला एसएएफ के 7वीं बटालियन का जवान था। आरोपी ने अपनी सर्विस एसएलआर राइफल से गोलियां चलाई। पहली गोली युवती के भाई को लगी और दूसरी गोली युवती की मां के पैर में लगी। इसके बाद युवती और उसके परिवार के दूसरे सदस्यों ने आरोपी से बंदूक छुड़ा ली, वरना आरोपी युवती के बाकी परिवार के लोगों पर भी गोली चलाने वाला था। दरअसल पीड़िता युवती और आरोपी की सगाई हुई थी, लेकिन शादी टूट जाने की वजह से आरोपी देर रात युवती के घर में घुस गया और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद उसने ये वारदात की। और अजीत सिंह चौहान से मेरी एंगेजमेंट हुई थी 21 अक्टूबर 2020। शादी की डेट निकली थी 2 मई 2021 में शादी की डेट निकली थी। एंगेजमेंट के 1-2 महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया था ये इंसान साइको है। सबको परेशान करता था, मुझसे रिलेटेड मेरी फैमिली को परेशान करता था। कभी भी रात में मम्मी को फ़ोन लगाना, कभी भी कुछ भी करना। उसके बाद में मेरे दोस्तों को फ़ोन लगाना, उनको गंदी गंदी गालियाँ देना, रात में मैसेजेस करना, कॉल करना, सब मुझे परेशान करने के लिए। तो मुझे समझ में आ गया था ये इंसान साइको है। मैंने अपने घर वालों को समझाया, साथ ही साथ उसके घर वालों को समझाया कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये शादी नहीं करने का रीज़न एक ये था कि वो बहुत ज़्यादा साइको था। ये चीज़ों के साथ साथ उसका फैमिली प्रेशर भी अलग था। सब मुझे ही समझा रहे थे कि तुम शादी कर लो, क्योंकि उनकी फैमिली को पता था उनका लड़का साइको है। और अगर मैं आज की बात बताऊं तो लड़का 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर में घुसा, पुलिस की वर्दी पहने हुआ था, पुलिस की राइफल रखे हुए था, मेरे घर में घुसा, डायरेक्ट मेरे रूम में घुसा। मैं सो रही थी, मुझे जगाया उसने, जगा के बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी। मैंने क्लियर कट में बोला आप घर जाओ, आपकी फैमिली को लेकर आओ, तब बात करते हैं। उस बंदे ने बोला कि नहीं मुझे अभी बात करनी है। मैंने बोला अजीत अभी आप घर जाओ, मैं कल बात करती हूँ। बोलती तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी। मैंने उससे बोला मैं नहीं करूँगी, आप अभी घर जाओ, अपने घर वालों को लेकर आओ, फिर बात करते हैं। बोलते अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तेरे पूरे घर वालों को मार दूँगा। इतना उसने बोला है और उसने राइफल शूट कर दी। सबसे पहले उसने मेरे छोटे वाले भाई को मारा। मेरा क्या भाई नाम है उनका? रितेश धाकड़, 21 साल उसकी एज है। सबसे पहले उसने मेरे भाई को मारा, उसके बाद फिर उसने दूसरी शूट किया मेरी मम्मी को। और जैसे ही और उसने हम लोगों ने उसकी राइफ़ल छुड़ा दी, क्योंकि अगर हम राइफ़ल नहीं छुड़ाते तो वो सबको मार देता। तीसरा नंबर मेरे पापा को उसने टारगेट बनाया था, तीसरे नंबर पे मेरे पापा को मारता। सब जैसे जैसे हमने उससे राइफ़ल छुड़ाई, मुझे भी ये छुड़ाने पे ये देखिए पूरे निशान आए हुए हैं, मारा है उसने मुझे भी। राइफ़ल छुड़ाई, उसके बाद में फिर जैसे तैसे हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल लगाया तो एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आई थी। हमने उसको घर में बंद किया। बंद करने के साथ साथ जब हम लोग आ गए, उसको बंद किया रूम में, उसकी राइफ़ल छुड़ाई। जब बंद किया हम लोगों एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो मैं और मेरा मुझसे छोटा जो भाई है मधुसूदन, हम दोनों उसको स्कूटी में लेकर आए, क्योंकि एम्बुलेंस हमें नहीं मिल रही थी। स्कूटी पर लेकर आए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये हॉस्पिटल गए थे भोपाल, जो 12 नंबर पे, वहाँ पे कोविड सेंटर था, तो उन्होंने बोला नर्मदा लेकर आ जाओ। नर्मदा लेके आए तो फिर यहाँ पे उसको एडमिट किया। अभी तक की सर घटना ये थी। और अभी अगर हम फाइनली बात करें, मेरा भाई नहीं। पुलिस कब तक पहुंची थी वहाँ पे? पुलिस सर पहुंच गई थी। उसके मतलब ये मान के मुझे पता नहीं है कब तक ही पहुंची थी, बट हम लोग तो, मैं और मेरा मुझसे छोटा वाला भाई मधुसूदन, हम लोग तो लेकर आ गए थे। मेरी मम्मी को गोली लगी थी, बट मेरी मम्मी सारी चीज़ें कर रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें कर रही थी उनको, फिर भी आधे घंटे तक मम्मी गोली लगी, चीज़ें भाग दौड़ की है उन्होंने। मम्मी का नाम क्या है? जानकी धाकड़, उनकी एज कितनी है? 46। आपने जब पापा का नाम क्या है? जगन सिंह धाकड़। ओके। मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जा कर के वहाँ पे झगड़ा किया है। और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपनी जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जा कर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है। उसको कब्ज़े में ले लिया गया है, सारी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं, ताकि माँ जो हैं वो ख़तरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है, ताकि वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें।